हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि अपनी बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए हम क्या करें। ऐसे कौन कौन से आसन करें जिससे बॉडी ट्विस्ट हो, अर्थात हम अपनी बॉडी को साइड ट्विस्ट कर सकें। और जो बच्चे कंपटीशन में पार्ट करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप आई एम श्योर आप 100% अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना सीख सकते हैं, या ट्विस्टिंग के जो आसन हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ट्विस्टिंग का एक बहुत ही बढ़िया आसन है जिसे बोलते हैं पश्चिमोत्तान ट्विस्ट, यानी कि पश्चिमोत्तान करके ट्विस्ट करना है। कैसे करेंगे देखेंगे। पश्चिमोत्तान की तरह दोनों पैरों को मिला के रखना है, दोनों पंजे मिले हुए। अब यहाँ से दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाते हुए पश्चिमोत्तान में मिला के रखते हैं, लेकिन थोड़ा गैप बनाएंगे और दोनों पैरों को पकड़ेंगे। दोनों पैरों को पकड़ा, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें राइट से राइट को नहीं पकड़ना, राइट से लेफ्ट को, लेफ्ट से राइट को पकड़ना है। उसके बाद अब धीरे से आपको अपनी कमर घुमानी है। आपके हाथ वही रहेंगे और आपको कमर घुमानी होगी, और फिर धीरे से दोनों हाथों को सीधा करेंगे। ये आपकी बॉडी ट्विस्ट हो गई। पीछे को देखना है। जब आप लगे कि हाँ होल्ड हो गया, तो धीरे से वापस आते हुए इस आसन को छोड़ना है, हाथों को छोड़ना है और पैरों को मिलाना है। ये हुआ पश्चिमोत्तान ट्विस्ट। इसको भी हम 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा होल्ड करना है आप उसके लिए प्रैक्टिस करिए तो आप उससे ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। ट्विस्टिंग का अगला आसन है टिड्डिव वक्रासन या ए ट्विस्ट आसन। क्योंकि ये कुछ टिड्डिव जैसा होता है, इसे टिड्डिव वक्रासन बोलते हैं। इसे करने के लिए पैरों में पहले गैप बनाएंगे, लगभग 2 फीट पैरों में गैप हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों को बराबर में ले आएंगे। अब यहाँ से राइट हैंड से दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ेंगे। उसके बाद शरीर को धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए फेस को सामने लाएंगे। इसमें फेस एकदम सामने आएगा और दोनों हाथ से दोनों पैरों को पकड़े रहेंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे। इस आसन को आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से पहले एक पैर को छोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को छोड़ेंगे और धीरे से एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे और पैरों को मिलाएंगे, हाथों को मिलाएंगे और रिलैक्स होंगे। तो ये आसन हुआ टिड्डिव वक्रासन या ए ट्विस्ट आसन। ये है अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन कुछ मिलते जुलते होते हैं। इसे करने के लिए हमें पहले, जैसे हमने अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। हमने जब वक्रासन किया था तो जो पैर फोल्ड किया उसे उसी साइड में रखा था, लेकिन इसमें हमें अपोजिट साइड रखना होगा और इसमें हाथ भी दूसरा होगा। इसमें हमने जो बाएं पैर को फोल्ड किया है और जो हाथ है वो दायां होगा, लेकिन हम इसमें पंजे को पकड़ेंगे और जो पैर हमारा सीधा है इसे हम फोल्ड कर लेंगे। चाहे आप हाथ चेंज करने से पहले फोल्ड कर लो पैर को या बाद में फोल्ड कर लो, आपकी मर्जी है। फिर जो पीछे हाथ है उसे पीछे से लाते हुए थाई पर रखेंगे और कमर सीधी रखते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। जो पैर मोड़ा हुआ है उसका पंजा पीछे की तरफ रहेगा। ये हुआ आपका अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन को करने के बाद आप इसे 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। जब आप रिलैक्स करेंगे तो जो हाथ पहले पीछे गया है उसको पहले ज़मीन पर लाएंगे, ज़मीन पर ले आए। अब जो हाथ ये आपने ट्विस्ट किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, इसे वापस ले आएंगे। जो पैर सीधा है उस पैर को सीधा करेंगे और जो पैर क्रॉस किया हुआ है उसे सीधा करेंगे। दोनों हाथ बराबर में सीधे बैठेंगे। तो ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। एक आसन है जिसे बोलते हैं वक्रासन। ये ट्विस्टिंग के लिए किया जाता है। आसन का जब कंपटीशन होता है तो उसमें ट्विस्टिंग के लिए वक्रासन और भी कई आसन रखे जाते हैं, लेकिन वक्रासन में से एक है। वक्रासन करने के लिए हम दोनों पैरों को सामने की तरफ करके बैठेंगे, दोनों पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, हाथ आपके थाइस के बराबर में। अब यहाँ से आपको एक पैर को ऐसा पैर बेंड करना है, यानी कि सपोज करो आपको लेफ्ट लेग बेंड करना है तो लेफ्ट साइड से करेंगे, और अगर आपको लेफ्ट नहीं राइट लेग बेंड करना है तो आप लेफ्ट हैंड
इसकी तरफ ले जाएंगे, यानी कि आपने दायां पैर बेंड किया, दायां पैर मोड़ा, फिर बाएं हाथ को दाएं पैर के ऊपर से घुमाते हुए उसके बराबर में रखेंगे। जो दायां हाथ है उसको अपनी कमर के पीछे उंगलियां पांचों मिलाते हुए और पीछे की तरफ करके रखेंगे। आपके शोल्डर्स आपके पैरों के सीधे में होंगे, फेस एकदम पीछे होगा, कमर एकदम सीधी होगी। इसमें ध्यान रहे ये पंजा जो आगे है ये भी सीधा रहेगा। ये आसन हुआ वक्रासन। कुछ कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एक आसन होता है जिसे बोलते हैं अर्धमत्स्येंद्रिय, लेकिन ये उससे काफी अलग है, देखने में आपको एक सा लग सकता है। तो ये हुआ वक्रासन। जब इस आसन से आप वापस आएंगे तो सबसे पहले अपने फेस को सामने करेंगे, फिर जो पीछे हाथ है उसे बराबर में रखेंगे, फिर जो हाथ हमने क्रॉस किया हुआ है उसे वापस लाएंगे और जो पैर मोड़ा हुआ है उसे सीधा करेंगे। ये हुए वापस आने के स्टेप। तो ये था वक्रासन।